अब ज़ुबैरी साहब, दरख्शा माजी नहीं रहा, ना कोर्ट्स का रहा, ना पाकिस्तान के पार्लिमान का रहा। ज़रा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने भी आज इंडिकेट किया, फिर आप जवाब इकट्ठे दीजिएगा। वो भी बता रहे हैं किस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को यूज़ किया गया मेलाफाइड इंटरेस्ट। तो हम हर चीज़ के मुतालिक इतने फॉर श्योर किस तरह हो सकते हैं कि ये सही और वो गलत है? ज़रा सुनवा दें जो उनको अपने मुतालिक बता रहे हैं किस तरह उनको निकाल के उठा के बाहर फेंका गया और सुप्रीम कोर्ट उसके लिए यूज़ हुई। जब मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना हूँ, आधा वक्त भी अभी अपना पूरा नहीं किया तो फारिग कर दिया गया। फिर आए, मुश्किल से अभी आधा वक्त पूरा किया था, फिर फारिग कर दिया गया। क्यों? लेकिन बदनसीबी है कि हम 4 कदम आगे जाते हैं, 8 कदम पीछे चले जाते हैं। ट्रैक रिकॉर्ड देखें, बताएं मुझे और कौन सी ऐसी हुकूमत है, जमात है जिसने पाकिस्तान पे अपनी हुकूमत की हो और उसने इतना काम किया हो जितना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया। अगर सबसे पहले मोटरवे बनी तो किसके दौर में बनी? मुस्लिम लीग नून के दौर में बनी। अगर पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेकाम आया तो किसके दौर में आया? 25 करोड़ का एक वजीर आजम है, उसको 5 जज बैठ के निकाल रहे हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार, उसकी ऑडियो लीक मेरे पास आज भी मौजूद है। कहते हैं कि हमने तो भाई नवाज शरीफ को और मरियम को जेल में रखना है और इमरान खान को लाना है। और फिर मैं उन भेड़ बकरियों से पूछता हूँ जिसका मैंने अभी नाम लिया है कि आपने सुनी है कि साकिब निसार ने क्या कहा है? अगर सुन लो तो मेरे ख्याल आप भेड़ बकरियों वाला काम बंद कर दोगे। ये पाकिस्तानी अवाम साहब, आपका भी इसमें कसूर है, ये ना समझे कि आप जिम्मेदार नहीं। जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था तो फिर क्यों निकाला उसको? कभी पूछा अपने आप से? नहीं पूछा। बस इसी बात का अफसोस है कि अगर आप इन चीजों का नोटिस नहीं लेंगे तो फिर पाकिस्तान के हालात इसी तरह के रहेंगे। खुददार कौमें जो होती हैं, गैरतमंद कौमें जो होती हैं, वो ये सवालात पूछती भी हैं, उनके जवाबात हासिल करके रहती हैं। थोड़ा सा इस बात का मुझे अफसोस है और अफसोस रहेगा। रियासत के सतूनों ने भी रियासत के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। वो सतून भी जिम्मेदार हैं, मैं भी, मुझ जैसे लोग भी जिम्मेदार हैं और आप भी जिम्मेदार हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब, अब बताइए मुझे कि पार्लियामेंट कहती है कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, पार्लियामेंट का एक्स प्राइम मिनिस्टर कहता है मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई, सुप्रीम कोर्ट ने की है और हमारा राइट है, आईनी अदालत करे हमारे पास तरमीम का राइट है। तो आप कौन है रोकने वाले, ज़ुबैरी साहब या दूसरे वकला या पीटीआई या अपोजिशन? देखिए, इसमें रोकने की बात नहीं है। आइन के अंदर 3 सतून हैं जिसमें अदलिया एक है, मुकन्नना है और हुकूमत है, एग्जेक्टिव। अब एक आइन के अंदर उसका पूरा एक रोल है और सुप्रीम कोर्ट इज द और हाई कोर्ट जो है आइनी अदालतें हैं। आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट देखिए, आप बिल्कुल पार्लियामान का हक है वो कानून साजी करे, पार्लियामान का हक है वो आइन में तरमीम करे, इसमें कोई शक नहीं है कि उनका पूरा हक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के और इस तरह के फैसले हैं कि आप बेसिक जो ढांचा है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर इन्होंने तरमीम पास कर ली तो क्या होगा? अब तो प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल के हिसाब से जो बेंच बनेगा वो बेंच भी ऐसा बन सकता है जो शायद कुछ स्ट्राइक डाउन ना करे, फिर आप क्या करेंगे? नहीं, देखिए, अगर ये तरमीम हो जाती है, आईनी अदालत हो जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट से तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट को ये ख़त्म कर देंगे। तो सुप्रीम को पास तो वो केस ही नहीं फाइल हो सकेगा। तो फिर जो भी चैलेंज होगा वो आईनी जो इनकी अदालत में चला जाएगा, तो ये तो बात ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आईनी अदालत को जो शोषा छोड़ा गया है, या आईनी अदालत की जो बात की गई है, आप सुप्रीम कोर्ट के मातहत रख के बना सकते थे। आप नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ अगर आप ये तुल गए बनाने पे तो आप क्या करेंगे? और आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट रहेगी नहीं उस तरमीम के बाद तो फिर रिव्यू पिटीशन कहाँ जाएगी, स्ट्राइक डाउन कहाँ पे होगा? वही तो देखिए, हम तो अपनी जिद्दोजहद करेंगे आपके कि हमारा जो आइन है, 73 का आइन एक डॉक्यूमेंट है सर। अगर इसमें छेड़छाड़ की गई और इसका हुलिया बिगाड़ा गया तो फिर आप देखिए कि इस मुल्क के अंदर इतने सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि मैं, अल्लाह माफ़ करे, कि ये मुल्क हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारी जो एक कोहेजन है, फेडरेशन है, वो टूट ना जाए। तो इनको बड़ा सोच समझ के करना चाहिए जो ये करने जा रहे हैं। और आज ये करने जा रहे हैं, कल यही फंसेंगे इन्हीं अदालत में। अगर जज उनकी मर्जी के लगेंगे और इनकी मर्जी के अपने जजेस बनाएंगे, क्योंकि उस जो ड्राफ्ट हमारे पास आया था, जो सर्कुलेट हुआ, उसके अंदर लिखा हुआ था कि पहला जज प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। तो वो किसको बनाएंगे? और उसकी 68 साल उसकी उम्र होगी। तो यहाँ देखिए सिलेक्शन का प्रोसेस, तो कहा गया जिहाद ट्रस्ट, कहा गया असद अली केस, ये सारी अचीवमेंट्स थी। देखें, ये जो आप ये छेड़छाड़ ना करें। आज वो एक पार्टी लीडर है, वो कहते हैं कि आईनी अदालत बन के रहेगी। हम भी कहते हैं कि इंशाल्लाह हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दिफा करेंगे, ताकि हमारा नाम, हमारी अब आगे आने वाली जो जनरेशन है उनमें रहे कि ये हमने आइन के और आइन और कानून के साथ खड़े हुए थे। कि आपकी ख्वाहिशात पे नहीं होता